अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तमाम उन कैंडिडेट्स को देनी है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को जिन्होंने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है, चाहे वो मई के एंडिंग में हो या फिर मई के स्टार्टिंग में हो, लेकिन एग्ज़ामिनेशन आपका करीब है, आपका एग्ज़ामिनेशन जो है करीब आने वाला है। क्योंकि आपको पता है जो वैकेंसीज़ है, जो सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ अभी जो फिल होने वाली है, मैन पावर की कमी है। जो हमारा आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट है या सुपरवाइज़र जो हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैन पावर की कमी है। तो उनको फिल करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है जेकेएसएसबी के लिए कि वो जल्द से जल्द इन वैकेंसीज़ को जो यहाँ पर फिल करे और उनकी अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको दे। जैसे कि कल हमने देखा कि जो जेकेपीएसआई के जो बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे, तो उनको भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग उनकी कल जाके हुई है। तो ये भी एक खुशखबरी की बात है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ मई या लास्ट वीक ऑफ मई यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है करीब है। अभी बहुत टाइम था, लेकिन अब कब टाइम है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपका एग्जामिनेशन जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका है, क्या वो सीबीटी रहेगा या फिर ओएमआर बेस्ड रहेगा। एक्चुअल में बहुत सारे जो क्वेरीज थी यहाँ पर, जो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर पाया, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने यहाँ पर बताए थे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो भी बना देता हूँ। क्या आपकी नोटिफिकेशन जो आपकी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, उसमें क्या दिया गया है इससे रिलेटेड, कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जामिनेशन या फिर सीबीटी होगा आपका एग्जामिनेशन। एक्चुअल में जो है ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैंने कहा आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर ये पोस्ट से, चाहे वो बांडीपोरा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे कुपवारा हो, चाहे पुलवामा हो, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये सुपरवाइज़र की पोस्ट से। तो मैं आपको ये बता दूं कि सीबीटी यहाँ पर एग्जामिनेशन होने के चांसेस जो है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखेंगे कि क्या वहाँ पर दिया गया है इससे रिलेटेड, कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका। यहाँ पर हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप देखिए, आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है 10th पॉइंट। अगर आप अपनी नोटिफिकेशन वहाँ पर अगर आपने डाउनलोड की है, अगर नहीं की है तो व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पर उसकी लिंक में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसकी नोटिफिकेशन। और ये ज़रूरत भी पड़ती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तब जाके इसमें होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं साथ में। तो इसमें दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये तो आप सबको पता ही होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये बड़ी बात है यहाँ पर। एक्चुअल में ये एक बेनिफिट होता है जेके एसएसबी वाले कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप जेके पीएससी का एग्जाम देके, यानी गेस्टेड वाली पोस्ट, जेके जेकेएस होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, या प्रोफेसर लेवल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर 1/3 होती है जो नेगेटिव मार्क्स। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट है, वो 0.25। यहाँ पर अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है यहाँ पर, सॉरी 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या बनता है प्रोबेबिलिटी, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि जेके एसएसबी में अक्सर व बेशतर ये गया है कि 90 से ऊपर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 100 110 105 अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी, तो आपके चांसेस है 90% चांसेस आपके यहाँ पर है सिलेक्शन के रहते हैं। लेकिन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड में होगा, या फिर आपका एग्जामिनेशन जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी पेन एंड पेपर मोड में होगा। तो यहाँ पर हम इस बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं, कि क्योंकि वैकेंसीज जो है, बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ पर जो है सीबीटी मोड में लिए गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा। लेकिन ये एग्जामिनेशन जो है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी एग्जामिनेशन की ये है कि ये आपका जो है ओएमआर बेस्ड का रहेगा। ओएमआर बेस्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पटवारी जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी ओएमआर बेस्ड रहेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स है और डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट वो भी है, तो उसका भी एग्जामिनेशन जो है वो ओएमआर था। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर अगर इन प्रोबेबिलिटी सीबीटी मोड भी आपका एग्जामिनेशन होता है, जेकेएसएस भी आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में भी कराता है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शिफ्ट वाइज ये एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उतने सारे कैंडिडेट इसमें नहीं है। हालांकि जितने कैंडिडेट्स है, उतनी
जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ जेकेएसएसबी के पास प्रोवाइड है, वहाँ पर जेकेएसएसबी इतना मैनेजमेंट तो कर सकता है कि एक दिन में वन टाइम एग्जामिनेशन इसका होने हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ओएमआर बेस्ड अगर आपका एग्जामिनेशन रहता है तो सबसे बेस्ट ओएमआर रहता है यहाँ पर, क्योंकि ओएमआर बेस्ड में क्या रहता है, ओएमआर बेस्ड में बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी को कंप्यूटर वहाँ पर नहीं आता है, वो हालांकि उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ता है वहाँ पर। देखो मैं एक बात यहाँ पर कहूँ, जो ओएमआर का जो बेनिफिट है, ओएमआर का सॉरी जो बेनिफिट नहीं है, जो ओएमआर में एक गलती करता है बच्चा, गलती नहीं बल्कि ओएमआर का वो ड्रॉबैक है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर टाइम लगते हैं वो गोले भरने में, वो जो जो हम बॉक्सेस होती है उनको फिल करने में वहाँ पर बहुत टाइम लगता है। चाहे वो टाइम 5 ही मिनट का क्यों ना हो, लेकिन 5 मिनट जो है वहाँ पर मायने रखते हैं, वहाँ पर एग्जामिनेशन में एक्चुअल एग्जामिनेशन में 5 मिनट मायने रखते हैं, एक एक सेकंड कीमती होता है वहाँ पर। लेकिन अगर हम इसी को देखें सीबीटी मोड में आपने एक क्लिक पे आपका जो है वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन, और आप मार्क फॉर रिव्यू भी वहाँ पर कर सकते हैं, बैक भी आ सकते हैं वहाँ पर, और बैक में आप उस ऑप्शन को सही से टिक भी कर सकते हो अगर आप। लेकिन यहाँ पर ओएमआर में एक जो ड्रॉबैक है, यहाँ पर एक बार आपने गोला भर दिया तो एक बार वो हो गया, आप दूसरी बार उसको जो है वहाँ पर वो उसका नेगेटिव हो जाएगा अगर आप दूसरी बार कोई और गोला उसी ऑप्शन के लिए भरते हो, तो ये यहाँ पर है ड्रॉबैक है। लेकिन ओएमआर में ज़्यादातर बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस होती है उनकी कॉलेज की। तो यहाँ पर जो यही बात आपसे जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं है कि ओएमआर बेस्ड होगा या फिर जो है सीबीटी मोड होगा। तो ऐसे में आपको हवा में नहीं कह सकता हो कि आपका एग्ज़ाम जो है ओएमआर ही होगा, लेकिन ज़्यादातर केस जो है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस और जो आपका पटवारी एग्ज़ाम है या फिर कुछ और एग्जामिनेशन जो है वेटेनरी जो एग्जामिनेशन हुआ था या फिर स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वो सब ओएमआर बेस्ड हुए थे। तो इसी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि जो सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, चाहे वो मई में हो चाहे वो लास्ट वीक आप अप्रैल में होगा, तो आपका एग्जाम करीबी है, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन होगा मोस्ट प्रोबेबल है ओएमआर बेस्ड का होगा। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर यहाँ पर रह सकते हो, खाली आपको वही सिलेबस पढ़ना है जो यहाँ पर दिया गया है। तो हम एक और वीडियो लेकर यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि जो आपका ओएमआर होता है, ओएमआर जो शीट होता है वो कैसे एक्चुअल में फिल करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें भी रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं कि ओएमआर फिल करने में। तो भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स होते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा रिसर्च जो इसमें किया गया है कि कैसे ओएमआर को जल्द से जल्द हम फिल कर सकते हैं, क्या सब हम एक एक करके फिल करें या धीरे धीरे हम पॉज लेके 10-10 क्वेश्चन जो मार्क करके वहाँ पर फिल करें, ये सब हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।